Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement is correct regarding G naught phase. हमें जो गिवन स्टेटमेंट है सारी A B C D, हमें उसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिगार्डिंग G नॉट फेज. तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट क्या है कि हमें G नॉट फेज के बारे में पता होना चाहिए कि G नॉट फेज क्या होता है. And also we need to know about this compound, this molecule which is known as mitogens. हमें माइटोजेंस के बारे में भी पता होना चाहिए तो हम इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम जी नॉट फेज की बात करें, जी नॉट फेज कैसा फेज है? दिस इज एन इनएक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल. इनएक्टिव फेज है सेल साइकिल का. जी नॉट फेज के अंदर जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है. कैसे एक्टिव है? मेटाबॉलिकली, मतलब वो सेल सारे काम करेगी, वो रिस्पायर भी करेगी, वो मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगी, उसे ब्लड भी रिक्वायर होगा, वो ग्लूकोज भी लेगी. मेटाबॉलिकली जो सेल है हमारी वो एक्टिव है. बट क्या होगा, ये बस वो डिवाइड नहीं करेगी. क्या नहीं करेगी सेल? नो डिवीजन. अब सेल ने ये डिसाइड करा है कि अब उसे और डिवाइड नहीं होना है तो नो डिवीजन फर्दर. उसने अब यही अपना स्टेटमेंट कर लिया है कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट जी नॉट फेज. जी नॉट फेज के अंदर ये सब कुछ मेन पॉइंट होते हैं. अगर हम बात करें माइटोजन की, माइटोजन क्या होता है? माइटोजन हमारे एक पेप्टाइड प्रोटीन कह सकते हैं, एक पेप्टाइड का बायोमोलिक्यूल है. बायोमोलिक्यूल है माइटोजन हमारा. और ये क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड है अपने आप में. एनर्जी रिच कंपाउंड. ये क्या करते हैं? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. इसका एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल साइकिल के अंदर, वो क्या है कि इंड्यूस करवाता है सेल के अंदर सेल साइकिल को. इंड्यूस सेल टू अंडरगो सेल साइकिल. अंडरगो ये चाहता है, मतलब इस सेल को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं कि वो सेल साइकिल के अंदर एंटर करे और जाके डिवाइड करे. और अगर कोई सेल या तो इंड्यूस करवाएगा, और अगर कोई सेल जो सेल साइकिल के अंदर ऑलरेडी जा चुकी है तो सेल साइकिल का रेट फास्टर करेगा. फास्टर का मतलब ये नहीं है कि 24 आवर्स से वो 20 आवर्स या फिर 10 आवर्स कर देगा, सिर्फ थोड़ा बहुत रेस्ट फास्टर भी करता है. ये फंक्शन होता है हमारी माइटोजन के. तो अगर हम देखें तो जी नॉट फेज कैसा है? ये तो इनएक्टिव फेज है, तो यहाँ पे माइटोजन तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, बिकॉज इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन तो है सेल साइकिल को इंड्यूस करवाना. बट जी नॉट फेज के अंदर तो ऐसे सेल प्रेजेंट ही नहीं है. उन्होंने तो डिसाइड कर लिया जी हमें तो डिवाइड करना ही नहीं है. तो माइटोजन जो होगा वो जी नॉट फेज के अंदर एब्सेंट होगा. माइटोजन क्या होगा जी नॉट फेज के अंदर? एब्सेंट. इट इज नॉट प्रेजेंट इन जी नॉट फेज. जी नॉट फेज के अंदर इसका कुछ काम नहीं है. इसका काम दूसरे फेजेस के अंदर हो सकता है, सेल साइकिल के जीवन के अंदर हो सकता है, इस फेज के अंदर हो सकता है, बट इसका कोई भी फंक्शन जी नॉट फेज के अंदर नहीं है. तो अब हम ऑप्शन रीड करते हैं जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से चूज करते हैं करेक्ट कौन सी है. फर्स्ट है हमारी माइटोजेंस आर प्रेजेंट इन जी नॉट फेज. ये तो गलत है, चाहिए ही नहीं हमें. क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज सेल को डिवाइड ही नहीं करना, और माइटोजन क्या करते हैं? सेल साइकिल को इंड्यूस करवाते हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज माइटोजन आर प्रेजेंट बट एनर्जी रिच कंपाउंड आर एब्सेंट. ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज माइटोजन अपने आप में ही एनर्जी रिच कंपाउंड है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. और जी नॉट फेज के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, बिकॉज सेल को डिवाइड करना ही नहीं है. सी स्टेटमेंट इज बोथ माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड आर प्रेजेंट. ये स्टेटमेंट भी गलत है, जरूरत ही नहीं है. लास्ट स्टेटमेंट क्या है? नाइदर माइटोजन आर नॉन एनर्जी रिच कंपाउंड आर प्रेजेंट. ये स्टेटमेंट कैसी है? ये ठीक है, क्योंकि एनर्जी चाहिए ही नहीं और सेल साइकिल को इंड्यूस करना ही नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट आवर करेक्ट आंसर इज डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.